और हम दुआ करें हर एक फर्द, हर एक जात दूसरे के लिए जो साथ मौजूद है उसके लिए प्रे करें। हालेलुया। हर जुबान तो जैसे चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, एक दूसरे की दुआ करें। आपकी दुआओं की जरूरत है इस कलीसिया को, चर्च को, मुकद्दीस को जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सराब करने वाला खुद भी सराब होता है। हालेलुया। वक्त है कि हम कलीसिया के लिए दुआ करें, चर्च के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, रूहानी तरक्की के लिए और गहरे मस्सा के लिए, बेदारी के लिए, कि खुदा अपने जलाल को जाहिर कर। दूसरों के दुआ करें, खानदान के लिए दुआ करें, मुश्किलात के लिए दुआ करें। जैसे खुदा का रूह आपको गाइड करता है आप प्रे करना शुरू करें, दूसरों के लिए दुआ करें, चुप ना रहें। हालेलुया। हमें अपने दिल में दूसरों के लिए बोझ को रख कर दुआ करें, दर्द को भर कर दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। जो गैर जुबानों में दुआ करना चाहते हो गैर जुबानों में दुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमें वक्त को गनीमत जानना है क्योंकि दिन बुरे हैं और हमें और ज्यादा इन दिनों में अपने आप को खुदा के लिए करना और ज्यादा दुआ में मजबूत होना और ज्यादा अपने घुटनों को टेकना है खुदा के अपने लिए, अपने खानदान
हालेलुया, वो मेरे खुदा के पास। हालेलुया, दुआ करें। हालेलुया, किसी अगले की जिम्मेदारी को और सब दिलों के लिए मांगे कि खुदा ने गोश्त दिल लगा करे। जो कान सुनते हैं खुदा के कलाम को और तवज्जो नहीं करते, दुआ करें इन कानों के लिए कि वो खुल जाए इस कलाम से। हालेलुया, सब दिल टूट जाए। जो अपने दिल के दरवाजों को बंद किए हुए हैं खुदा के लिए, खुदावन ये सुनाव करता है वो खोलते नहीं है। बंद दिलों के लिए दुआ करें, उन बंद दरवाजों के लिए दुआ करें कि इस सुनाव से खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, अब ये ना सोचें कि आपकी दुआ से कुछ नहीं हो सकता, आप में क्या कमियां कमजोरियां हैं। आप खुदा की तरफ ध्यान रखें, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं और इस बात को जाने हकीकत है कि आपकी दुआ से सब कुछ हो सकता है, सब चीजें मुमकिन है। हालेलुया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हालेलुया, आप यहाँ मौजूद हैं, ये खुदा ने आपको फजल दिया है कि आप यहाँ मौजूद हो और यही आप इस बात में ईमान रखें कि आप इसीलिए मौजूद है कि आप दुआ करें और खुदा की मर्जी का अपनी जिंदगी में पूरा। हालेलुया, दुआ करें, खानदानी मुश्किलात की दुआ करें, मसले मसाइल एक दूसरों के प्रे करेंगे। खुदावन जो भी मसले मसाइल खानदानों में है, माली मुश्किलात, कर्ज़ों टूटे इस नाम से। हालेलुया,
पुकारिए, उससे कहिए खुदावन मुझसे बोल। The Spirit of God, we welcome you in this place. हर एक जुबान कहे
से कहिए बाप में सुनने के लिए तैयार। Oh, yes. In Jesus' name. आमीन। तशरीफ रखिए। इसी यीशु में आप सबकी सलाम। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं इस पैगाम को शेयर करूं, आज जो है वो मैसेज के बाद जितने भी यहाँ पर लोग हैं, खिदमत गुजार लोग हैं, तो क्वायर में खिदमत कर रहे हैं, इंतज़ामिया में खिदमत कर रहे हैं और प्रेयर डिपार्टमेंट में हैं, जो बहनों की टीम है, संडे स्कूल है, सबके लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी। खास आज प्रेयर सेशन होगा इनके लिए, तो गेट प्रिपेयर। कि खुदा जो है वो आई बिलीव स्ट्रांगली, कल जब रात को हम यहाँ पर दुआ कर रहे थे तो ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर आई कि इन तमाम जिंदगियों के लिए दुआ की जाए। आज आपके लिए दुआ की जाएगी, बाकियों के लिए भी दुआ की जाएगी, लेकिन ख़ास तौर पर हम सब मिलकर इन खिदमत गुजार भाइयों बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए दुआ करेंगे और एक्सपेक्ट करें। शुरू में बताने का मकसद ये, आप तवक्को करें कि खुदा जो आपकी ज़िंदगियों में करना चाहता है उसे पूरे तौर से मौका मिले। वो चीज़ें जो डिटैच होनी चाहिए वो डिटैच हो आपकी ज़िंदगी से, जो अटैच होनी चाहिए वो अटैच हो, जो आपकी ज़िंदगी से चीज़ें अलग होनी चाहिए वो खुदा के मसा से अलग हो जाए। लेकिन मसा के सबब से जुआ डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो जब आप पर तेल मल की दुआ की जाएगी, तेल के साथ, और आई बिलीव कि वो चीज़ें जो आपको किसी भी तरह रोकती हैं खुदा का काम करने से, खुदा में आगे बढ़ने से, वो डिटैच होंगी आपकी ज़िंदगी से। तो ये खुदा का मसा, खुदा की कुदरत करेगी। हालेलुया। और खुदा का वो फजल, वो मसा आपकी ज़िंदगी में कसरत से आएगा ताकि आप उस काम को कंप्लीट करें, एक्सीलेंसी के साथ करें जो खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाया। आमीन। आज का हमारा जो पैगाम है वो भी इसी नोयत का है। खुदा का जो ज़मीन पर मकसद है, एक बड़ा मकसद वो है सोल्स। वो क्या है? जिंदगियां, सोल्स। यीशु मसीह जमीन पर इसलिए आए कि लोग निजात पाएं और उस काम को इस जमीन पर पूरा करें जो बनाने आलम से पेशतर उनके लिए डिजाइन किया गया। खुदा ने जमीन पर हमारे गुनाह भी मुआफ किए और हमारा मुकाम भी बहाल किया। आमीन। यीशु मसीह का इंसान बनकर आना, इतने दुख सहना, जुल्म बर्दाश्त करना, यहां तक कि यशायाह 53वें बाब में लिखा है कि उसकी शक्ल बिगड़ गई। उसमें कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उस पर निगाह करें। वो आदमियों में मर्दूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना, रिजेक्टेड, गम की हालत में। और गम क्या होता है उसने उसका एक्सपीरियंस किया। रंज का आशना, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि रूहें बचे और खुदा का मकसद जिसके लिए खुदा ने जमीन पर रखा है वो हम पूरा करें। आमीन।
तो जब बड़ी कीमत अदा की गई है तो बड़ा मकसद है। हालेलुया। और खुदा का आप सबकी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में मकसद है। आमीन। जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप खुदा की बादशाह के लिए अहम है, इम्पोर्टेंट है, और कोई ना कोई काम आपके सुपुर्द किया गया है। कोई ना कोई काम आपके सुपुर्द किया गया है। हालेलुया। किसी को एक टैलेंट दिया गया है, किसी को 2 दिए गए हैं, किसी को 5 दिए गए हैं। आमीन। और अगर किसी को 1 दिया गया तो वो ये ना समझे जिसके पास 5 है वो उससे कोई कम तर है, और जिसको 5 दिए गए हैं वो ये ना समझे जिसके पास 1 है वो कम तर है। आमीन। आप किंगडम में काम कर रहे हैं, आप खुदा की बादशाही में काम कर रहे हैं, और हर जो जिस्म का हिस्सा है उसकी अपनी हैसियत है। आपकी फिंगर की टिप में भी अगर दर्द होगा तो सारा बदन उसको महसूस करेगा। आमीन। सो बॉडी जब एक हो जाती है वो मिलकर फंक्शन करती है, और हर एक का काम फर्क फर्क है। किसी का काम गैर अहम नहीं है। अगर कोई नजर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका काम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इस चर्च में भाई बहनें इंतजाम करते हैं वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उनका काम इम्पोर्टेंट नहीं। अगर वो यहाँ पर अपना काम ना करें तो आप प्रॉपरली यहाँ पर बैठ नहीं सकते। So everybody is important in the kingdom. हर एक अहम है और हर एक कीमती है। हालेलुया। No one is, कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको हम समझे कि वो हकीर है, कमतर है। नो, हर एक खुदा जब उसको देखता है उसको कीमती देखता है। आमीन। हालेलुया। और मैं ये दुआ करता हूं ये माइंडसेट, ये सोच कलीसिया में, कलीसिया लीडरशिप में मजबूत होती चली जाए कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हर एक आम है, हर एक के लिए यीशु ने जान दी। हालेलुया। आमीन। और अगर कहीं पर हम में या कलीसिया में, जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हम अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहे, मैं जनरल कलीसिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर कहीं पर भी ये रवैया है कि वो अहम है और वो गैर अहम है, वो हकीर है और वो इज्जतदार है, तो हम एज ए चर्च मिलकर ये दुआ करते हैं ये सारा रवैया यीशु के नाम में चर्च में से खत्म हो। आमीन। ये डिस्ट्रॉय हो यीशु के नाम में, बिकॉज इन द किंगडम एवरीवन इज वेरी प्रेशियस। लिखा वो 99 को छोड़कर 1 के पीछे जाता है, 99 को छोड़कर 1 के पीछे जाता है, क्योंकि 1 भी प्रेशियस है, 1 भी कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको ये ना बताए कि आपकी कदर कम है, और अगर आप किसी की कदर कम समझते हैं तो आज ये डे एंड हो इस सोच का, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। किसी की जिस्मानी हालत को देखकर हम उसकी कदर को डिटरमिन नहीं करेंगे कि इसकी जिस्मानी हालत जो है वो बड़ी अच्छी है, इसके पास रुपया पैसा है, तालीम है, तो इसकी कदर ज्यादा है, और ये इसके पास तालीम नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो इसकी कदर कम है। नो, एवरीवन इज प्रेशियस। हर एक कीमती। आमीन। हालेलुया। और हर एक ने सोल्स के लिए काम करना है, हर एक ने जिंदगियों के लिए काम करना है। अगर हम चर्च में आ चुके हैं, अगर हम चर्च का हिस्सा बन चुके हैं, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर आ चुके, अगर हमने यीशु को अपनी
जिंदगी दे दी है, अगर हम खुदा की बादशाही में एंटर हो गए हैं, तो अब फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम ऊपर बैठे हैं चाहे हम नीचे बैठे हैं, हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए। आमीन आमीन। क्या जिम्मेदारी है हमारी? बोलिए, सब बोले जरा, मेरे पीछे कहिए, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को यीशु के पास लाऊं। आमीन हालेलुया। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए यीशु मसीह जमीन पर आया है। और यीशु मसीह को सुनिए, यीशु मसीह को लोगों को खुदा के पास लाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ी। इट वॉज नॉट अ इजी जॉब। कुर्बानी देनी पड़ी, दुख सहना पड़ा। आमीन। और अगर हम किंगडम के लिए, खुदा के लिए कुर्बानी देते हैं, दुख सह जाते हैं, क्या यीशु ने अपने लिए दुख सहा? कोई बताएगा? क्या यीशु ने अपने लिए दुख सहा या हमारे लिए सहा? ताकि हम बच जाए। ध्यान से सुनिए, बहुत दफा आपको दूसरों के लिए दुख सहना पड़ेगा और हम तैयार नहीं होते कि हम दूसरों के लिए दुख सहें। वी डोंट वांट। हालांकि हमारे खुदावंद ने यही किया। कई दफा हमारे दूसरों के लिए दुख सहने से दूसरे बच सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है कि इस तरह रूहें बचेंगी, शागिर्दों ने हमें ये नमूना दिया है, तो फिर और कोई तरीका नहीं है। कई दफा जब हम दुआ करते, शफात करते हैं, हम कई दफा वहां पर दुख सह रहे होते हैं। आमीन। हमें कई दफा कुछ नजर नहीं आता तो शफात करते हैं अपनी फैमिली के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी इश्यू के लिए। हमें कई दफा कुछ नजर नहीं आता। वी डोंट सी एनीथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाए, परेशान हो जाए, तर्क कर दे, छोड़ दे। कीप ऑन गोइंग, करते रहिए। कामयाबी का राज है जो काम शुरू किया उसे करते रहे, उसे करते रहे। कामयाबी पहले ही दिन नहीं आ जाती। कई लोगों को बड़ी जल्दी होती है, वो जल्दी से कामयाब हो जाए। जल्दी से कामयाब हो जाते तो सारे ही हो जाते। और याद रखिए, कामयाबी के लिए शॉर्टकट्स भी नहीं है। शॉर्टकट्स आर नॉट किंगडम वे। बादशाही में तरक्की करने के लिए जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने शॉर्टकट के जरिए से कामयाबी हासिल कर ली, रूहानी तौर पर वो मैच्योर नहीं थे, अपने बातिन में वो इस मुकाम पर नहीं थे कि वो उस कामयाबी को सस्टेन कर सकते, उस कामयाबी में को हजम कर सकते, सादा लफ्जों में। तो उनकी रूहानी गिरावट शुरू हो गई, वो रूहानी तौर पर नीचे आना शुरू हो गए और एक ठंडी मसीही जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट कीप ऑन डूइंग, जो किंगडम के लिए कर रहे हैं। और अपने लिए एक सवाल जरूर आज अपने सामने रखें, आप खुदा की बादशाही के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपनी खानदानी जिम्मेदारी समझते हुए। लेकिन अपने लिए जरूर अपने सामने ये सवाल रखें, आप खुदा की बादशाही को वुसअत देने के लिए, रूहों की निजात के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई फिजिकल खिदमत का काम कर रहे हैं? क्या खुदा की बादशाही को मजबूत करने के लिए आप कोई बदनी तौर पर अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं? क्या आप दुआ कर रहे हैं इस बात के लिए? क्या आप अपने
रुपए पैसे से खिदमत कर रहे हैं? किसी भी एरिया में क्या आप किंगडम के लिए कुछ कर रहे हैं? और याद रखिए, बाइबल में लिखा जो कुछ भी हमने करना वो किसके लिए करना है? खुदा के लिए, ना कि आदमियों के लिए। कई दफा खिदमत गुजारी का काम लोग समझते हैं कि शायद ये किसी खादम के लिए कर रहे हैं, किसी पास्टर के लिए कर रहे हैं, किसी चर्च के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीवन, यू आर डूइंग इट फॉर हिम। आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप उसके लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही आपके सामने होना चाहिए, यही राइट मोटिव है, यही दुरुस्त नीयत है, और यही वो है जब चेक किए जाएंगे काम तो ये आग से जलेगा नहीं, ये कायम रहेगा जो उसके लिए किया जाएगा। बाकी सब कुछ बाइबल में लिखा है आग से चेक किया जाएगा, और जो जिसकी फाउंडेशन वर्ड नहीं होगा वो जल जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर जमीन पर सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है, वी आर हेयर टू डू समथिंग। हम इस जमीन पर कुछ करने के लिए हैं, और वो खुदा की बादशाही के लिए। हालेलुया। खुदा ने आपको कोई काम दिया है, खुदा ने आपसे बात की है, डू इट। कलीसियाई तौर पर आपको कोई काम दिया जाता है, खुदा के लोग आपको कोई काम देते हैं, डू इट। क्योंकि मकसद क्या है? खुदा की बादशाही मजबूत करना, उसकी बादशाही को कायम करना, लोगों को यीशु के पास लेकर आना। आमीन, हालेलुया। और ऑफ कोर्स यीशु के पास लाने के लिए हमें खुद यीशु के पास रहना है। ये तो सिंपल बात है ना, जब हम खुद ही नहीं है उसके पास तो दूसरों को कैसे लेके आएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मत्ती की मार्फत इंजील उसका 18वां बाब और 6ठी आयत लिखा है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाए, लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। हमने किंगडम में, बादशाही में लोगों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। हमारी वजह से लोग खुदा से दूर ना हो, ठोकर ना खाए हमारी वजह से। जब हम पर ये टाइटल लग गया कि हम खुदा के लोग हैं, तो याद रखिए हमारी दौड़ देखी जा रही है। गलत फहमियां हो सकती हैं, और जहां पर भी आप होते हैं गलत फहमियां होती हैं, लेकिन सरीहन और इरादतन हम इस बात का ख्याल रखें कि मेरी वजह से कोई भी छोटा ईमानदार, नया ईमानदार, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी मेरी वजह से ठोकर ना खाए। मेरे रवैये की वजह से, मेरे किसी जुमले की वजह से, मेरे किसी एक्शन की वजह से, मेरी किसी बात की वजह से वो ठोकर ना खाए। आमीन। क्योंकि हमारी दौड़ देखी जा रही है। और मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करूंगा, अगर आपको किसी से कोई शिकायत हो तो उससे जाके दूर करें, बजाय कि अपने दिल में बैठ उसको बिठा के और ही बना लें। कई दफा गलत फहमियों पर जो है ना वो रद्दे लगाए जाते हैं, और बहुत ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं लोग, और फिर वो दीवारें गिराना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको किसी से कुछ शिकायत है, कलीसिया में, फैमिली में, जहां पर भी, लेकिन जहां तक हो सके हमें सुलह की कोशिश करनी चाहिए। एफर्ट पुट करें, बजाय कि आप इधर उधर बातें करते रहें और अपने दिल में डीप जड़ें मनफी बनाना शुरू हो जाएं, जिससे कमजोरी होगी, जिससे सबसे ज्यादा आपको नुकसान होगा। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके दिल में किसी भी एक शख्स के लिए कोई गुस्सा, नामाफी, नफरत, कोई भी नेगेटिव चीज ना रहे, एक के लिए भी ना रहे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं जब आपके दिल में वो चीजें आना शुरू हो जाती है जो कलाम के मुताबिक नहीं, चाहे वो एक के लिए हो। अब इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरे ग्रोह के लिए आपके दिल में नफरत हो, वो
ये चाहता कि एक के लिए कुछ ना कुछ आपके अंदर नेगेटिव रख के छोड़ दे, ताकि वो आपको रोक सके, आपकी जो कुव्वत है, आपकी जो रूहानी जोर है, उसको रोक के रखे। ये डिसेप्शन है। और सेटन जो है वो, अगर हम तजर्बे की बात करें तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। मेरी बात की समझ आ रही? लेकिन हम खुदा के रूह से डिसर्न कर सकते हैं कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। हालेलुया। सो किसी के लिए किंगडम में ठोकर का बायस नहीं बनना हमने, क्योंकि उसके लिए बड़ी डेंजरस वर्ड्स लिखी हुई है। दोबारा पढ़ देता हूं। और माफ करना भी सीखे अगर किसी से कोई गलती हो जाती है। हो सकता है अनजाने में हो गई है, ये जान के भी अगर किसी ने की है तो माफ कर दे, रख के ना बैठ जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा किसके लिए खतरनाक होगा? बोलिए, जरा ऊंची बोले। किसके लिए डेंजरस होगा? कहिए, मेरे लिए। और प्लीज को मैं पहले ही बता रहा हूं, उससे तो नहीं फर्क पड़ता कि आप किस बात से जो है वो डिस्टर्ब हो। उसे तो बस ये है कि आप डिस्टर्ब रहें, आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पड़ा रहे, कोई मरी बिल्लियां आपके दिल में पड़ी रहे और वो स्मेल छोड़ती रहे। आमीन, आमीन। तो क्या लिखा है? लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट। बड़ी मजाहिया बात है बाइबल में लिखी हुई है। बड़ी चक्की का पाट देखा किसी ने? वो जो चक्की ऐसे ऐसे घुमाते, देखी किसी ने वीडियो में? वो पत्थर की होती है, बड़ी भारी होती है। जरा इमेजिन करें कि ठोकर खिलाने के वाले के लिए क्या लिखा है। उन्होंने खिलार के चक्की का पार्ट उनके गले से पा दो तो क्या होगा? जैसे ही पड़ेगा वो, और फिर एक गहरे समंदर में डाल दो ताकि उत्ते भी ना आ सके, हाथ उत भी मारे तो कोई नहीं। यानी ये इतना डेंजरस है। और खुदा ऐसा सलूक तो नहीं करना चाहता इंसानों के साथ, लेकिन वो इस बात को करने का मकसद, आई स्ट्रांगली बिलीव के ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा खतरनाक है। लेट्स बी अ ब्लेसिंग, दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने, दूसरों की इंकरेजमेंट का वसीला बने, दूसरों को उठाने का वसीला बने, दूसरों को मजबूत करने का वसीला बने, बिकॉज वी आर इन द किंगडम बिजनेस। हम खुदा की बादशाही में। हालेलुया। मत ऐसी गुफ्तगू में शरीक हो जाए जो दूसरों को का सत्यानाश कर रही है, दूसरों को काट रही है। तनकीदी गुफ्तगू, चुगलियों वाली गुफ्तगू, नेगेटिव गुफ्तगू, किसी के बारे में गलत राय, इस तरह की सिटिंग्स का आज एंड हो जाए आपकी जिंदगी से, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि कई दफा ये होता है जब आप बैठे होते हैं तो आप कोई ना कोई बात शुरू कर देते हैं, किसी न किसी के बारे में जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, किसी की कोई गलती निकाल के ले आते हैं, किसी की कोई। और ये एक आम सी जो है वो टेम्पटेशन है। अब को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, बस उसको ये जोर लगाना पड़ता है कि आपको इकट्ठे बिठा दे तो दुआ ना तुसी करो। दुआ के लिए नहीं बैठेंगे, वैसे 2-2 घंटे बैठे रहेंगे। दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। और ये वो नहीं चाह रहे, ये पीछे से इब्लीस है जो नहीं चाहता कि वो दुआ के लिए बैठे, वैसे बैठे रहे। कौन कौन समझता है ये जो मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही? चला जाओ। यस, इट्स ट्रू। क्योंकि उसको पता है दुआ में बैठ जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, उनसे बैठे रहेंगे तो काम सही रहेगा, है ना? आमीन। तो क्या बात कर रहे हैं? किसी के लिए ठोकर का वसीला
हाँ बने, बल्कि जो कुछ भी खुदा ने थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर रखा है ना काम, जो उसकी बादशाही की वुसअत और मजबूती का बायस बन सकता है, वो करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो एटलीस्ट यहां से आगाज करें कि दुआ करना शुरू करें। अपने इर्द गिर्द देखे कोई सोया है तो हिलाएं उसको, हिला दे जरा। सोना नहीं है, घर जाके सोना है। जो किधर नींद आए तो मुंह जाके धो दिया करो, जाके छट्टा मार लिया करो। ठीक है, ठीक है। इधर ही अखा खोल के सोते कहीं आगे खोल के सो जाते हैं, अगर उन्हें पता ही ना लगे, उन्हें हाथ लाओ दे। ये भी जो है ना, इस पे कई लोगों की प्रॉब्लम होती है। दुआ कलाम के टाइम उन्होंने सुकून आ जाता है, ऐ वाला सुकून नहीं लेना। ठीक है, बाहर जो बैठे देखिए आपके दरमियान तो नहीं कोई सो रहा, आवाज ही नहीं आई, सारे तो नहीं सुते। बाहर से जरा आवाज आए कोई, आई जाकर ले लो। छोटा सा भी आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट है जिससे खुदा की बादशाही फैल सकती है, करते रहें, जारी रखें उस काम को। हालेलुया। और हमेशा किंगडम में आप तरक्की करेंगे। जो लिखा है थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाया जाएगा। आपको अगर थोड़ा काम दिया, और ये प्लीज ये मत सोचा करें कि आपको जो है ना वो वही काम मिले जो प्रोमिनेंट हो। कई लोगों को इधर ही आने का शौक होता है, बस इतने ही आना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना चाहते, कहते स्टेज दे दो सामने। खुदा आपको लेके आए, आमीन। आपको शौक नहीं होना चाहिए स्टेज पर आने का, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मत समझे कि जो है स्टेज पे आना जो है ना वो ठीक है, ये कैजुअल सा काम है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। खुदा आपको लेके आए, बल्कि स्टेज पे क्या आना, आप खुद एक स्टेज बने, खुद एक पुलपट बने रहे। ये बातें बार बार हम कर चुके हैं, और आज खास जब हमने इस बात के लिए दुआ भी करनी है, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। आमीन। कि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। हम बाबरकत तो हैं लेकिन वो अपने लिए हैं, लेकिन खुदा चाहता हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने, ये बरकत निकले। हालेलुया। लिखा देना लेने से मुबारक। दूसरों से तवक्को ना करते रहे वो आपके लिए ये करे, वो आपके लिए करे। आप खुद दूसरों के लिए बेहतरीन करें, बगैर तवक्को के, बगैर तवक्को के। फिर आप दुरुस्ती करेंगे हमेशा, फिर आप रॉन्ग नहीं करेंगे। आमीन। आइए वाक्य जल्दी से पुराने अहदनामा में देखते हैं, और मैं आपको इनकरेज करूंगा अगर आप जरूर बल्कि कोई टाइम निकाल के नहमिया की किताब पढ़े, नहमिया की किताब पढ़े। आपको बहुत सारी बातें जो है ना वो जिंदगी में कैसे चलना है, हालात का कैसे मुकाबला करना है, मुखालफों का कैसे मुकाबला करना है, जो अपने साथ है उनके साथ कैसे चलना है, आपको बहुत सारी चीजों का इसमें से पता चलेगा। मैं इख्तिसार के साथ इस पर बात करते हुए आगे बढ़ूंगा। नहमिया जो था वो बादशाह का साकी था, बादशाह को वो मैं बादशाह के लिए मैं बनाता और मैं उसको पेश करता था। और एक दिन जब उसे पता चला कि उसके शहर की यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं, तो उसे लिखा है वो बैठकर रोने लगा और मातम करने लगा। मैंने पिछले संडे भी इस पर थोड़ी सी बात की थी। वो एक लग्जरी जिंदगी गुजार रहा था, वो एक जबरदस्त जिंदगी गुजार रहा था, बादशाह का साथी था, बादशाह के करीब था, बादशाह के लिए वो मैं तैयार करता था। लेकिन जब उसने अपने शहर की हालत सुनी तो लिखा है
वो बैठकर रोने लगा और मातम करने लगा। उसने रोजा रखा और दुआ की। ये खुदा का तर्स, मैं दुआ करता हूँ हम सब में ये बढ़ना शुरू हो। ये खुदा का तर्स है, ये खुदा की क्वालिटी है कि जब हम अपने भाइयों को बहनों को किसी दुख में देखते हैं तो हम उनके लिए खड़े हो सकें, हमारा दिल तर्स से भर जाए, हमारा दिल उनके लिए तर्स से भर जाए। आप अपने आप से सवाल करें, क्या आपने किसी के लिए कभी रोजा रखा है? अपने लिए तो आप रखते होंगे, क्या किसी के लिए रोजा रखा है कभी आपने? आपको पता चला हो कोई बीमार है, कोई बड़ा परेशान है और आपने उसके लिए रोजा रखा हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूं, कहीं तो अपने लिए भी नहीं रखते। वो कहते छो बड़े भाई साहब तो दुआ करा ला, मैं कहते नहीं रोजा रखा। कईयों का माइंड ये है, कुछ नहीं करते हो, उन्होंने सारा ध्यान खालिद पे लाया है बस। आप उन्होंने कुछ भी नहीं करना। कई साल गुजरने के बाद भी वो इसी बात पे उनका ध्यान रहता कि तुझे ही उन्होंने दुआ कर देना, खुद नहीं करना, ना रोजा रखना, ना दुआ करनी, ना सीरियस होना। तो दूसरों के लिए तो बहुत दूर की बात है। अपनी हालत जार के लिए नहीं कोई बैठता खुदा के रूप, तो दूसरों के लिए तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन नहमिया ने ये किया और हम देखते हैं कि उसको जब वो बादशाह के सामने गया, बादशाह ने उसे पूछा तुझे क्या हुआ, उसने बताया, बादशाह ने उसे इजाज़त दी, उसे जो है वो शाही खत भी लिख दिया और उसको इजाज़त भी मिल गई और उसके साथ लोग भी रवाना कर दिए और वो चला गया। किस बात के लिए? यरूशलेम की दीवार को तामीर कर। और मैंने किसी की रिसर्च सुनी, मैंने नहीं की इस पर रिसर्च। वो जो दीवार थी तकरीबन 3 किलोमीटर का उसका अहाता था और उसकी लंबाई जो थी वो 39 फुट .37 ये उसकी लंबाई थी और उसकी चौड़ाई जो थी वो 8 फुट 8.2 फुट चौड़ी थी वो, और 7 मेन गेट थे। ये इतना सारा काम था, जरा इमेजिन करें, 8 फुट चौड़ी दीवार, 39 फीट लंबी, 3 किलोमीटर के अहाते में, 7 बड़े गेट। और नहमिया और उसके लोगों ने सिर्फ 52 दिनों में ये दीवार तामीर कर दी। कितने दिनों में? 52 दिनों में। और अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या थी? वो सारे काम कर रहे थे, हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं। अब तीसरे चैप्टर को पढ़े तो आपको वहां पर समझ आएगी कि कैसे सारे लिखा है, फलां ने फलां हिस्सा तामीर किया, फलां ने फलां किया, फलां ने फलां, सारे काम कर रहे हैं। और वहां पर मुखालिफीन भी थे और मैं पढ़ूंगा कुछ बातें आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं कर रहे थे काम। तीसरा बाब 5वीं आयत लिखा, और उनसे आगे आगे तकुइयों ने मरम्मत की, और पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन ना झुकाई। उनके अमीरों ने अपने मालिक के लिए यानी उन्होंने काम नहीं किया। ऐसे भी थे, जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ लोग आगे आगे आना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, नजर आना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं ब्लेसिंग्स का, करना कुछ नहीं चाहते। घर में भी कई ऐसे लोग होते हैं, घरों में भी कोई काम नहीं करेंगे पर हिस्सा पूरा चाहेंगे। वेले सारा दिन। और कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ नहीं करते पर तवक्कुआत उनकी बहुत हाई होती है। तो पाजी साहब को फोन करो तो फोन बंद हो तो पाजी साहब होते ही हो।
उनकी तवक्कुआत ये होती, किंगडम के लिए वो कुछ नहीं करते, खुदा की बादशाही के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन हमने उनसे घबराना नहीं, उनसे प्यार करते रहना। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो उनकी चुगलियों के लिए मंडी मीटिंग लगा के बैठ जाए, कुछ भी नहीं करते। आमीन आमीन। तो ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन हमने उनसे घबराना नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं जो काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। चौथा बाब जरा पढ़ें, इसकी चंद याद पढ़ते हैं। अब यहां पर मुखालफीन भी थे। पहले दूसरा बाब 19वीं आयत देखें, वहां पर लिखा है, पर जब सनबलत, हुरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी हशीम ने ये सुना तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। हालेलुया। लड़ने की जरूरत नहीं है, कलाम बोले जब आपके सामने ऐसी सूरत हाल हो। जब खुदा ने कुछ कहा तो मुखालफीन भी खड़े होंगे आपके खिलाफ। वो आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको मायूस करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे होगा। लेकिन नहमिया ने क्या जवाब दिया? खुदा हमको कामयाब करेगा। चौथा बाब, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सनबलत ने यह सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। ये बदरूक रिश्ता ही होगा ना, कोई शख्स जो खुदा के काम से जल रहा है ना। शैतान ही जलता है ना खुदा के काम से, खुदा के लोग तो नहीं जलते। खुदा के लोग तो चाहते हैं खुदा का काम बढ़े, क्योंकि ये उसका काम है, हमारा नहीं है। कोई मुकाबलाबाजी नहीं है। कई लोग चर्चिस का मुकाबला कर रहे होते, खात्मों का मुकाबला कर रहे होते। हमारी मीटिंग अच्छी हुई है, उनकी अच्छी नहीं, हमारी मीटिंग बढ़ी है, उनकी मीटिंग बढ़ी नहीं, हमारा चर्च बड़ा, उनका चर्च। व्हाट इज दिस? ये तो शैतान का काम है। हम तो एक ही बादशाही के लोग हैं। हालेलुया। बावजूद हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो, बावजूद हम सब बातों में एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना हो, लेकिन हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, क्योंकि हम एक ही बादशाही के, हमारा एक ही बाप है, एक ही रूह है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बदन है। हालेलुया। आमीन। सो किंगडम के लिए हम एक है। और ये डेफिनेटली डीमन पोजेस्ड और डीमन इन्फ्लुएंस्ड लोग थे ये। लिखा, और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा, ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? सुनिए जरा बातें। कई लोग कहते हैं बात करने से क्या फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। ये सुने, बातों से लोग डिस्करेज हो जाते हैं। देखिए, क्या ये अपने गिरोह गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानियां चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नया कर देंगे? और तूबिया अमूनी उसके पास खड़ा था। सो वो कहने लगे, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लूमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहपनाह को गिरा देगी। कितना गुस्सा चढ़ता है ऐसी बातें जब। हो सकता है किसी दिल का है कि सिर से पत्थर ही मार डालो, और ये नहीं करना आपने। आमीन आमीन। क्योंकि सूरत हाल आएगी आपके सामने, ऐसी सूरत हाल आएगी जब आप दुरुस्त काम कर रहे हैं और आपकी मुखालफत में इस तरह के जुमले कसे जाएं, आपको कहे जाएं। आपने क्या करना है? अपना काम करते रहो। अगर जो दौड़ते हैं, अगर वो तमाशाइयों का जवाब देना शुरू कर दे तो वो हार जाएंगे।
जो गेम्स होती हैं उसमें इतना मजबूत होना पड़ता कि आप अपनी गेम पर आपका फोकस रहे, क्योंकि जो मुखालिफ टीम होती है उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। हमें याद है जब हम खेलते थे तो जब हमारे मुखालिफ टीम का कोई बॉलर होता था हम रोला डालते थे ताकि ये गलत बॉल कराए, और वो कई दफा करवा देता था। इतना रोला डालते थे, इतना कि ये कोई गलत बॉल फेंके, जो फोकस नहीं होता था वो फेंक देता था, फिर सारे खुश होते। तो ये अबलीस करता है वो मुखालफत आपके सामने, लेकिन हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारा ध्यान खुदा पर और उसके काम पर लगा रहे। मुखालफीन की परवाह ना करें, उनसे नफरत ना करें, लेकिन उनसे डिस्टर्ब भी ना हो। आमीन। मुखालफत होगी। यीशु मसीह की अगर मुखालफत हुई है तो हम कौन है कंपेयर टू हिम? कई लोग मुखालफत थोड़ी सी हो तो काम बंद करके बैठ जाते हैं, खिदमत बंद करके बैठ जाते हैं, दुआ बंद करके बैठ जाते हैं। थोड़ी सी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बंद कर देते हैं। और इब्लीस यही तो चाहता है कि किसी तरह काम को बंद कर दे। और यहां पर क्या लिखा है? मैं तो ये जब पढ़ रहा था मैंने कहा ये क्या, कितनी जो है हकारत कर रही है। कह रहे लोमड़ी भी चढ़ जाएगी तो यार दीवार टिक जाएगी। तो उन्होंने क्या लिखा? लिखा है सुन ले आए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल। आप बड़ी सख्त दुआ कर रहे हैं यहाँ पर, आप नहीं ऐसी दुआएं करनी। उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाला कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक और उनकी खता तेरे हजूर मिटाई ना जाए। ये पुराने यादनामा की दुआ है, आपने नहीं करनी किसी के लिए। कई होन भी दुआ खुदावंद तेनू छड्डी ना दुआ दे विच शिकायत ला रहे होंगे, खुदावंद तेनू तू मजा चखा दे, मैनू मजा आए। जब जुबान से ना भी बोले तो दिल में होता है खुदा ही तेने पूछे, मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। दिल से आहें भर भर के दुआ कर रहे होते थे, खुदा ये दुआवां नहीं सुनता। कई समझते जिन्ना सानू गुस्सा है ना इतने खुदा नहीं होना है, वो रहीम है। आमीन। जहां पर आपकी रहमत की पीक होती है वहां से उसकी शुरू होती है। कई कहते हैं बड़ा फलां बड़ा ही भैड़ा, खुदा तेन माफ नहीं करेगा, उन्हें खुदा तो माफी मंगनी, खुदा ने माफ कर देना, तुसी सड़ते रहना। आपको माफ कर दे खुदा, आप जो मर्जी करे, दूजे को ना करे। आप जो मर्जी कर दे, आपको माफी चाहिए। दूजा छोटा सा भी कुछ कर दे, उन्होंने नहीं माफी मिलनी चाहिए। आमीन। कई का आमीन बंद हो गया। आमीन। लिखा क्योंकि उन्होंने बीमारों के साथ तुझे गुस्सा दिलाया है। आगे आप ध्यान से सुने। लिखा गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगा कर काम करते थे। हालेलुया। क्या लिखा है? लोग दिल लगा कर काम करते थे। आप अगर दिल लगा कर काम करें, आपका ध्यान नहीं जाएगा इतना ज्यादा। आमीन। लगे रहो, कहीं जाओ, आप लगे रहें, फिर आप नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा। आमीन। आप नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा और मुखालफों का मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए खड़ा होगा, जो काम खुदा ने आपको दिया। सो इसलिए इसको मैं कंक्लूड करूंगा, यहाँ पर ख़त्म करूंगा, फिर हम दुआ करेंगे जल्दी से। जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं, जितने भी चर्च के खिदमत गुजार भाई बहने हैं, वो यहाँ पर सामने आ जाएंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। सुनिए, मैं कंक्लूड करने लगा, सारी बात को दोबारा से बयान करने लगा मुख्तसर करके। नंबर 1 जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी खुदा ने आपको काम दिया है वो वफादारी से करें, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वफादारी से करें। दिखावे के लिए, इंसानों के लिए ना करें। आमीन। नंबर 2,
दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने, दूसरे आपकी वजह से ठोकर ना खाए। आपका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे ठोकर खाए। नंबर 3 मैंने बात की, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को किसी के साथ, तो बातचीत करके उसको खत्म करे, अपने दिल में जड़ें ना बनने दे नेगेटिव चीजों की। और यहाँ पर हमने बात की हर एक बंदा अपना अपना काम करे। ये जो भी हमने सारे अपना अपना काम कर रहे थे, अगर आप तीसरे चैप्टर को पढ़ें, सारे अपना अपना काम कर रहे थे। जो अगर सारे अपना अपना काम करेंगे तो फिर दीवार मजबूत होगी और तामीर होगी। आमीन। और अगर आप सोचें कि ये 4 दीवारों की ड्यूटी लगाई जाए किसी की बनाने की, तो 3 लोग तो सही काम करें और चौथे ना करें तो महफूज होगा ये घर? नो, हर एक का काम उसकी वैल्यू है, हर एक अपना काम बेहतरीन तौर से करे। और आखिरी बात अपने की, मुखालफत की परवाह ना करें। मुखालफत की परवाह ना करें। मुखालफत होगी, तनकीद होगी, आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, लेकिन खुदा आपके साथ है। आप अपना काम दिल लगी के साथ, लगन के साथ, पूरे दिल के साथ करते रहें। इसलिए करें कि ये खुदा के लिए कर रहे हैं, इंसानों के लिए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मेरी ये दुआ है, आप इस ज़मीन पर अपना काम पूरा करें, और जो जो इस वक्त आपके सुपुर्द है, थोड़ा है या बहुत है, उसको वफादारी से करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी वक्त होगा, हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।